अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 19 और हम आज के लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेक्चर नंबर 18 में बेटा हमने स्टार्ट किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लिखते थे बेटा बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। और वो बेटा हमने लेक्चर नंबर 18 में डिटेल में देखा है। ठीक, अब उसी को बेटा कंटिन्यू करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज को बेटा कंटिन्यू करते हुए आज हम और एक पॉइंट बेटा यहाँ पे देखने वाले हैं एंड दैट आल्सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर डॉट परपेंडिकुलर की बात बेटा कहेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा दो वेक्टर्स के दरमियान? दैट इज 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो लेंगे हम बेटा दो वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या आएगा? ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या है बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हम लिखेंगे सिंपली ए बी मल्टीप्लाइड बाय 0 और वो सारा ही बेटा 0 बनेगा बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री बेटा बराबर होता है 0 के। ठीक, अब ये सारा 0 बन गया। तो बेटा ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं या हम कहेंगे कि बेटा उनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, वहां पर जो उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट बेटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 और वो हमने बेटा यहाँ पे देखा। ठीक, अब देखो बेटा इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल आते हैं। देखो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने देखा है बेटा, यहां से हम बेटा लेंगे z एक्सिस। ठीक है, क्या है? यहां से x एक्सिस, यहां से y एक्सिस, यहां से z एक्सिस। एक सेकंड बेटा, देखो बेटा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं। देखो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक्चुअली ऐसे है बेटा, बाहर की ओर है z एक्सिस। अब हम बाहर की ओर दिखा नहीं सकते हैं तो मैंने इसको बेटा ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक, अब देखो बेटा यहां से हम एक यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन दिखाता है अलोंग x एक्सिस, जिसको हम बेटा पहले से कहते आ रहे हैं आई कैप। यहां से और एक यूनिट वेक्टर होता है बेटा जिसको हम जे कैप कहते हैं, और यहां से और एक वेक्टर होता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? के कैप। ये तीनों वेक्टर्स बेटा यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इनका एक ही काम बेटा होता है, ये हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक, दैट इट हो गया। अब देखो बेटा मसला क्या है। अब आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर मैं आपको बेटा बोलूंगा आई कैप और जे कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, क्या लिखेंगे बेटा? आई कैप डॉट जे कैप। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इनका? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस ऑफ थीटा। अब दोनों के दरमियान बेटा एंगल कितना है? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो आई कैप डॉट जे कैप विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और बेटा इंटू आएगा 0। वो सारा ही बनेगा बेटा कितना? 0। याद रखना बेटा, आई कैप डॉट जे कैप क्या आया? 0। 0 इसलिए बेटा जो हमने देखा था, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान बेटा सिंपली एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, वहां डॉट प्रोडक्ट होता है 0। यहां पर भी आई और जे था ना बेटा, इनके दरमियान एंगल 0, यहां पर एंगल 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0।
इसी तरह हम बेटा जे डॉट के देखने वाले हैं, ठीक है। अब करो बेटा जे डॉट के, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या आएगा, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस ऑफ, एंगल कितना है जे और के दरमियान, एक्चुअली बेटा के कैप ऐसे है, देखो फिर से देखो, ये जे कैप है, ये के कैप है, अगेन एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री, फिर से देखो क्या है एंगल बिटवीन द टू, 90 डिग्री। तो बेटा क्या मैं यहां पे लिखूं 90 डिग्री, अब ये सारा ही बनेगा ना फिर से बेटा 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 0, तो जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू बेटा आया 0, याद रखना। और बेटा हम देखेंगे, ये था फर्स्ट, पहला हमने बेटा ये देखा, सेकंड हमने बेटा ये देखा, अब हम तीसरा भी बेटा यहां पे देखने वाले हैं। तो क्या है वो, देखो यहीं पे करेंगे बेटा। अब के डॉट आई करेंगे बेटा, के कैप डॉट आई कैप इक्वल क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस ऑफ, एंगल फिर से बोलो, देखो ऐसे, दिस इज के कैप और यहां से आई कैप, एंगल अगेन 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे बेटा यहां से 90 डिग्री, के कैप डॉट आई कैप इक्वल 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, सारा याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये वाला भी बेटा मैं याद रखना, ठीक है। तो इनको मैं बेटा यहां पर भी लिखूंगा, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, सारे ही किसके बराबर है बेटा 0, क्योंकि हर एक का हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट लिया, हर एक वेक्टर में बेटा जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यहां पे था वो था 90 डिग्री, और जो ही बेटा आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 90 मिलेगा, तो फर्स्ट बात होनी चाहिए कि आपको पता चलना बेटा चाहिए कि जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यहां पे बेटा है दैट इज 90 डिग्री। हो गया, ये हमने बेटा यहां से किया, कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लग तो रहा है बहुत बेसिक है, इजी भी है, लेकिन बहुत सारा काम आ जाएगा बेटा, बहुत बहुत सारा काम आ जाएगा। कॉपी करो बेटा इसको, और एक पॉइंट देखने वाले हैं, रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, करो मेरा, ओके 1 2 एंड 3। चलो बेटा देखते हैं अब और एक पॉइंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में बेटा हम और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो अब बेटा क्या है, अब देखो यहां पर सिंपल सा है, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्या है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर एंटी पैरेलल की बात बेटा यहां पे करेंगे ना, तो थीटा का वैल्यू आएगा 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री। अब देखो बेटा यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा के बदले यूज क्या करेंगे हम बेटा 180 डिग्री। तो हम बेटा लिखेंगे ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा बराबर ए बी मल्टीप्लाई आएगा बेटा -1, और यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है बेटा बराबर -1, याद रखना बेटा। ये तो मैंने सारा दिखाया है कि एंगल का वैल्यू कितना, sin 80 cos 180, ये सारा हमने बेटा दिखाया है, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो मैथमेटिकल टूल्स में,
ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ही बेटा है सारा ही दिखाया, ठीक है। अब देखो आ गई, क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल क्या आएगा, माइनस ए बी। ये याद रखना बेटा, डायरेक्टली माइनस साइन लगा के दोनों का मैग्नीट्यूड के बाद मैग्नीट्यूड को बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वैल्यू मिलेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू व्हाट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हो गया ये बेटा, करो कॉपी, कॉपी करो बेटा। अब देखो बेटा और एक टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, अब हम पहला वेक्टर बेटा लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। बेटा क्या आएगा, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ax डायरेक्शन ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। यह आया बेटा पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम लिखेंगे b वेक्टर, क्या आएगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है बेटा, अब इन दो वेक्टर्स ये हमने बेटा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखे, लेकिन इन दो वेक्टर्स का बेटा हमें अब लेना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखें, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, दोनों को बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट यहां पे करना है। क्या आएगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। क्या करना है बेटा हमें यहाँ पे, इन दोनों का हमें बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, समझ आ जाएगा, इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखो पहले हम बेटा क्या करेंगे काम, x को हम बेटा डॉट प्रोडक्ट करेंगे पहले bx by bz के साथ। देखो अब क्या मैं बेटा लिखूं, ax यहां से मल्टीप्लाई bx और बेटा आएगा i कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट यहां पर क्या है, i कैप। ध्यान रखना बेटा अच्छे से, प्लस अब बोलो बेटा ax, अब ax को किसके साथ करना है बेटा, by। अब ax में बेटा क्या है, i कैप, ध्यान रखना i कैप डॉट यहां पर क्या है, j कैप प्लस फिर से ax, लेकिन यहां पर बेटा bz है। ठीक है, क्या आएगा, i कैप डॉट k कैप। हो गया ये बेटा। अब प्लस आगे इसको कंटिन्यू करना है बेटा, यहीं पे मैं रखूंगा बेटा प्लस, इसको कंटिन्यू हमें करना है। अब देखो, अब बेटा ए वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे bx के साथ by के साथ bz के साथ। कर दो बेटा, क्या आएगा ए वाई, यहां से क्या आएगा bx। अब यहां पर है बेटा j कैप और यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, i कैप। ध्यान रखना बेटा अच्छे से, प्लस अगेन ए वाई, फिर से देखो बेटा यहां से फिर ए वाई और यहां से क्या आएगा बी वाई, और ये आएगा बेटा जे कैप डॉट जे कैप। ध्यान से देखो यहां पर भी जे कैप, यहां पर भी जे कैप, प्लस अब देखो ए वाई और यहां से बेटा क्या आएगा बी जेड, ए वाई के साथ बेटा जे कैप डॉट जेड के साथ बेटा के कैप। फिर से बेटा हम प्लस साइन कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, अब ए जेड को हम बेटा मल्टीप्लाई करना है बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ, ऐसे ही कर दो।
ए जेड, यहां पर क्या आएगा बेटा बी एक्स। अब यहां पर है के कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई, क्या आएगा बेटा के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड, और यहां से बेटा क्या है बी जेड के कैप डॉट के कैप। ये हमने बेटा किया यहां पे इन तीनों को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यहां पे बेटा ये सारा निकल के आया, ठीक है। अब यहां पर आप बेटा ध्यान से देखो, अभी हमने बेटा एक पॉइंट पढ़ा इससे पहले ही, क्या अगर दो वेक्टर्स के दरमियान बेटा एंगल 90 डिग्री होगा, या हम कहेंगे बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता था बेटा, दैट वाज सिंपली इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल बिटवीन टू 90 cos 90 होता था 0। अब यहां पर बेटा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है। पहले हम देखेंगे बेटा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बेटा बराबर आई कैप डॉट आई कैप, दैट मींस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहां पर बेटा यहां पर भी आई, यहां पर भी आई। फिर से मैं बेटा यहां पर डायग्राम बनाऊंगा, देखो ध्यान रखना अच्छे से, जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा यहां पर, ठीक है। देखो अच्छे से, अब पहले है बेटा आई कैप डॉट आई कैप, दैट मींस दोनों वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस है बेटा, दैट मींस दोनों वेक्टर्स क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है 0, cos 0 किसके बराबर होता है बेटा 1। अब आई डॉट आई भी बेटा 1 होगा, यहां पर देखो अब बेटा जे डॉट जे भी बेटा 1 होगा, और बेटा यहां पर के डॉट के भी 1 होगा, क्योंकि यहां पर जो बेटा एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स है, यहां पर भी बेटा 0 डिग्री है, cos 0 होता है बेटा बराबर 1 के, यहां पर भी बेटा 0 है, यहां पर भी बेटा 0 है, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में बेटा कितना है एंगल, फिर से देखो यहां पर बेटा एंगल 90 डिग्री है, आई डॉट जे, यहां से आई यहां से जे, एंगल 90 डिग्री, आई डॉट के यहां पर भी बेटा 90, आई यहां से के यहां से, एंगल अगेन 90, यहां पर चेक करो 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, और यहां पर भी 90। मतलब जो ब्लू मैंने यहां पे मार्क किए उन सब में बेटा एंगल 90 डिग्री है, और जब मैंने रेड से बेटा मार्क कर दिया यहां पे उन सब में बेटा एंगल कितना है 0 डिग्री। अब जो जो बेटा 0 डिग्री एंगल बना रहा है वो तो 1 के बराबर आएगा, लेकिन जो बेटा एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना वो सारा ही 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पे अगर मैं यहां पर बोलूंगा आई डॉट जे 0, 0 मल्टीप्लाइड में ए एक्स बी एक्स सारा 0 बनेगा, ये भी बेटा यहां पर 0 इंटू ये 0, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और बेटा ये भी 0 बनेगा यहां पे, ठीक है। यहां तक बेटा आप कॉपी करो, ये बेटा आराम से मैं दिखा रहा हूं, बहुत आराम से, इसलिए ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बेटा पहले इसको कॉपी करो, पॉज लगा के, ठीक है, स्क्रीनशॉट उठाओ, मैं इसको बेटा यहां पर ऊपर रब कर रहा हूं। अब देखो ये स्टेप हम लिखेंगे ऊपर, फिर से लिखेंगे, क्या यहां से क्या था बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बेटा लिखूंगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई आएगा बेटा 1, तो आएगा ए एक्स बी एक्स मल्टीपल में 1, वो बनेगा बेटा यही प्लस। अब यहां पर फिर से देखो बेटा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, वो तो बनेगा जे डॉट जे 1, और यहां पर रहेगा बेटा ए वाई बी वाई, बिल्कुल। और बेटा यहां पर रहेगा ये भी 1 बनेगा, प्लस ए जेड बी जेड। तो बेटा आप शॉर्ट में क्या याद रखोगे, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बोलना होगा तो हम ऐसे भी शॉर्ट में बेटा याद रखेंगे, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए एक्स बी एक्स
प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे बोले ना, दिखाए ना, रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इस पे हम बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम बेटा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप बेटा अभी के लिए सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ बस, न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करेंगे यहाँ पे। अब देखो पहले इसको बेटा आप कॉपी करो, यहां से भी और ये भी। ये निकला बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला स्टेप है बेटा, यहां पर आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 1 बनेगा 1 1, इसमें ये 0 0 0 0, क्योंकि इन सब में जो भी बिल्यू टिक है बेटा यहाँ पे, इन सब में एंगल 90 डिग्री बनता है और cos 90 का वैल्यू बेटा होता है 0। हमने बेटा किया, ठीक है। यहां पर गर्मी बहुत है आज। अब देखो क्या होगा, अगर बेटा हमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देखना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो बेटा क्या करोगे बोलो, निकाल सकते हो? अबे इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखो क्या करना है, यहां पर देखो, यहां पे देखो, कंसंट्रेशन बेटा सारी बोर्ड पे मुझे होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पूरी बेटा बोर्ड पे रखो बस, ठीक है। मुझे लगना चाहिए आप लोगों, मुझे क्या आप लोगों को बेटा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और हम टीचर के सामने बैठे हैं और हमें पढ़ना है, ठीक। तब जाके बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे। अब जिसको पढ़ना होता है वो तो कहीं से भी पढ़ लेता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, वो हर जगह बेटा कंसंट्रेशन रखता है। इसलिए पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, आगे जाके फिजिक्स पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। अब देखो बेटा, और एक टॉपिक है यहां पर, सिंपल सा टॉपिक है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो कंपोनेंट्स तो बेटा हमने अभी देखे कि ए वेक्टर, देखो बेटा यहाँ पे ए वेक्टर हमने किसके बराबर लिखा था, ए एक्स आई कैप, ध्यान रखना, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बेटा बी वेक्टर बराबर होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये तो हमने बेटा इन दो वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखा है। अब अगर हमें बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देखना है, क्या बेटा देखना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो हम बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आप पहले हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा तो बेटा हमें निकालना है ना, तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर बी, ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कॉस थीटा को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर के बदले बेटा ये आएगा। अब तो आपको बेटा समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बेटा इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, क्या आएगा बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। और होल डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेटा आएगा ये ए वेक्टर, वो आएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये बेटा मुझे यहां पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बेटा ये पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जिसने भी नहीं पढ़ा है वो प्लीज जाके पहले बेटा पहले लेक्चर्स देखिए, उसको फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये आएगा बेटा। अब देखो फिर से मैं बेटा और एक स्टेप लिखने वाला हूं। अब इस एक्स आई है प्लस ए वाई, इन दोनों को बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट करना है ना। अब यही अभी हमने 2 मिनट पहले इन दोनों का बेटा डॉट प्रोडक्ट कर दिया और वो वैल्यू किसके बराबर आया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा, वो आएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए जेड स्क्वायर, और यहां से बेटा रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको बेटा ऐसे रखो ब्रैकेट्स में, यहां पर भी रखो। ये बेटा कॉपी करो यहां तक। अब कॉपी क्या ही करना है, थीटा यहां पे हम कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, करो पहले बेटा यहां तक कॉपी। और एक स्टेप मैं बेटा ऊपर लिखने वाला हूं, ठीक है, लास्ट स्टेप। पहले एक कॉपी करो स्क्रीनशॉट उठा के बेटा, ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप बेटा इसको यहां पे ऊपर लिखने वाला हूं। अब और एक स्टेप बेटा यहां पे आएगा, ठीक है। यहां पे मैं बेटा लिखूंगा थीटा आएगा बराबर, ये यहां से बनेगा बेटा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स तो फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइड बाई बेटा आएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट ऑफ, वो आएगा बेटा रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इस पे हम बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, ठीक है। अभी हम बेटा सीख रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो हमने बेटा सारे ही देखे हैं, ठीक है। अब हम बेटा अगले लेक्चर में लाने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बहुत सिंपल और छोटा टॉपिक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 या 10 मिनट लगेंगे हम उसको पढ़ाने में बेटा। और उसके बाद हम बेटा अब इस पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे पहले बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक को ये बेटा अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर बेटा नए टॉपिक पे, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा फिलहाल इतना ही, थैंक्स। यहाँ पे गर्मी बहुत है बेटा।